बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखो, ये वीडियो तुमने खुद नहीं खोली। ये वीडियो तुम्हारे नसीब में लिखी गई थी, क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो इसके लिए खास रास्ते बना देता है। कभी कोई लफ्ज, कभी कोई पैगाम, कभी कोई ख्वाब, और कभी ऐसा जमला जो सीधा दिल के अंदर उतर जाए। आज ये जमले, ये अल्फाज बस एक जरिया हैं। असल पैगाम अल्लाह की तरफ से है। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता, क्यों कभी बरसों गुजर जाते हैं और हमारी पुकार का जवाब नहीं मिलता, क्यों दिल की मुरादें पूरी नहीं होते। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। जब सब कुछ रुका हुआ लगे तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वो हमें तैयार कर रहा होता है, बदल रहा होता है, आजमाइश के जरिए हमें कुंदन बना रहा होता है। आज हम जानेंगे वो 10 बड़ी निशानियां जिनसे तुम पहचान सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और अब उसका जवाब करीब है। पहली निशानी, सब्र की खामोशी। एक नौजवान था, दिन रात हाथ उठाए दुआएं करता, कभी सजदे में गिरकर रोता, कभी अंधेरे कमरे में बैठकर आसमान को तका करता। उसके पास ख्वाब भी थे, ख्वाहिशें भी, मगर हालात ऐसे थे कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। एक दिन उसने थक कर कहा, या अल्लाह, अगर तो नहीं सुन रहा तो फिर किसके सामने जाऊं। खामोशी थी, हर तरफ खामोशी। न दुआ का जवाब, न हालात में बेहतरी। वो सोचता रहा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं रद्द कर दी हैं, शायद मैं इस काबिल नहीं। मगर हकीकत कुछ और थी। ये खामोशी अल्लाह की पहचान है। ये वो लम्हा होता है जब रब करीब होता है, लेकिन चाहता है कि बंदा सब्र के इम्तिहान से गुजरे। कुछ दिनों बाद इसी नौजवान ने महसूस किया कि इसके अंदर एक नई ताकत आ रही है। वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, उसके सब्र ने उसे मजबूत कर दिया। वही खामोशी जो कभी जहर लगती थी अब दवा बन गई। यही पहली निशानी है। जब सब कुछ खामोश हो जाए और दिल टूटने के बावजूद खड़ा रहे तो समझ लो दुआ सुन ली गई है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें कुंदन बना रहा है। दूसरी निशानी, ख्वाब का इशारा। एक औरत थी, बरसों से औलाद के लिए दुआएं मांगती रही। हर रात आंखें नम करके कहती, या रब, मेरा दामन खाली है, मेरा घर सोना है, मेरी गोद अजड़ गई है। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, मगर हालात ज्यों के त्यों। लोग ताने देने लगे, रिश्तेदार बातों से जख्म देने लगे। वो औरत टूटने लगी। एक रात थिकन से ढाल होकर वो सजदे में गिर गई, रोते रोते सो गई, और नींद में उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो खाना काबा के सहन में खड़ी है। हुजूम है मगर वो तन्हा है, आसमान साफ है, दिल पर सुकून। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। बच्चा हंस रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब वो जागी, दिल सुकून से भरा हुआ था। वो जानती थी कि यह कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। चंद माह बाद वही औरत मां बनी। बरसों की दुआएं रंग लाएं। वो समझ गई कि ख्वाब एक झूठी तस्वीर नहीं होते। जब वो दिल को सुकून दें तो ये अल्लाह के करीब होने की निशानी है। यही दूसरी निशानी है। जब कोई ख्वाब बार बार आए या दिल को इत्मीनान दे तो समझ लो ये रब की तरफ से जवाब है। तीसरी निशानी, दिल का सुकून। कहते हैं कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो दो ही कैफियतें होती हैं, या तो दिल मजीद बेचैन होता है या फिर अचानक एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ये सुकून कोई आम कैफियत नहीं, ये अल्लाह का खामोश जवाब है। एक नौजवान था जिसकी जिंदगी टूट फूट का शिकार थी। कारोबार खत्म हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए, कर्ज बढ़ गया। वो हर रात जागता और रोता, या अल्लाह, बस एक रास्ता खोल दे, या अल्लाह, मुझे थाम ले। महीनों तक कोई जवाब न मिला, न हालात बदले, न कोई सहारा। एक रात वो मस्जिद के कोने में बैठा रोता रहा। आंखें सरख थीं, दिल शकस्ता। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे दिल पर किसी ने ठंडा हाथ रख दिया हो। आंखों के आंसू थम गए, दिल के शोर की जगह सुकून ने ले ली। वो हैरान था, या अल्लाह, ये क्या है। वो लम्हा उसके लिए दुआ का पहला जवाब था, क्योंकि सुकून अल्लाह की तरफ से इत्मीनान है। ये इशारा है कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच गई है, बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ दो। इसी नौजवान ने बाद में कहा, मेरी जिंदगी इस रात बदली जब मेरे दिल को सुकून मिला। हालात तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए, मगर इस रात मुझे यकीन हो गया कि मेरा रब सुन रहा है। दुआ का पहला जवाब अक्सर सुकून की शक्ल में आता है। ये सुकून ये कहता है, फिक्र ना करो, मामला अल्लाह के हाथ में है। यही तीसरी निशानी है, जब तुम्हारा दिल बार बार की दुआ के बाद भी बेचैन न रहे।
बल्कि ठंडक और सुकून में डूब जाए, तो समझ लो कि दुआ का जवाब करीब है। चौथी निशानी, रास्ते का खुल जाना। जिंदगी में बाज औकात ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं। जितना जोर लगाओ, जितनी कोशिश करो, हर रास्ते पर ताला लगा मिलता है। इंसान थक जाता है, हार मान लेता है और सोचता है, या अल्लाह अब कहाँ जाऊं। लेकिन जो दुआ मांगता है, जो सब्र करता है, उसके लिए अल्लाह एक अजीब अंदाज में रास्ता खोल देता है। एक कहानी सुनो। एक औरत थी, बीवा हो चुकी थी, बच्चे छोटे थे। कचन का चूल्हा अक्सर बुझा रहता। वो दिन रात दुआ करती, या अल्लाह तो ही मेरा सहारा है, या अल्लाह मेरे यातीम बच्चों का रिज्क मेरे सामने रख दे। महीनों तक कोई तब्दीली न आई, मगर वो औरत हार न मानी। हर फज्र के बाद सजदे में गिरती, आहें भरती। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गांव के एक शख्स को इसकी हालत का इल्म हुआ। उसने औरत को छोटा सा काम दे दिया। पहले दिन सिर्फ चंद सके मिले, लेकिन वो सिके इस औरत के लिए खजाना थे। उस दिन उसने अपने बच्चों को पेट भरकर खुलाया। यह आगाज था। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत अपने कदमों पर खड़ी हो गई और एक दिन उसके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। वो औरत बाद में कहा करती थी, मैंने रिज्क के दरवाजे अपने जोर से नहीं खोले, बल्कि मेरे रब ने एक रास्ता बना दिया। यही चौथी निशानी है। जब तुम मुसलसल दुआ करते हो और अचानक तुम्हारे सामने एक ऐसा रास्ता खुल जाए जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना हो, तो समझ लो यह अल्लाह का जवाब है। कभी यह रास्ता एक नए रिश्ते की शक्ल में खुलता है, कभी नौकरी की शक्ल में, कभी किसी अजनबी की मदद की सूरत में, और कभी ऐसे मौका की सूरत में जो जिंदगी बदल देता है। कुरान कहता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इत्तलाक आयत 2 से 3। ये आयत दुआ करने वाले के दिल पर रोशनी डाल देती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब बंद है, सब खत्म है, तो मायूस ना हो। अल्लाह वो है जो सहराओं में चश्मे निकाल देता है। वो तुम्हारे लिए भी दरवाजा खोल सकता है। याद रखो, रास्ता हमेशा तुम्हारे जोर से नहीं खुलता। कभी कभी दुआ का जवाब ये होता है कि अल्लाह खुद तुम्हारे लिए नया दरवाजा बना देता है। पांचवें निशानी, ख्वाब में इशारा या खुशखबरी मिलना। इंसान के दिल की सबसे गहरी कैफियत अक्सर ख्वाबों में जाहिर होती है, और कभी कभी ये ख्वाब अल्लाह का पैगाम बन जाते हैं। याद रखो, ख्वाब सिर्फ नींद की तस्वीरें नहीं होते। कुछ ख्वाब वो हैं जो शैतान दिखाता है ताकि इंसान को डराए। कुछ ख्वाब हमारे अपने ख्यालात की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और रहनुमाई होते हैं। एक नौजवान था, बरसों से बेरोजगार। दिन रात हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे ऐसा वसीला दे कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बन सकूं। महीनों गुजर गए, हालात वैसे के वैसे रहे। दिल टूटने लगा। एक रात वो सोया तो ख्वाब में उसने देखा कि वो एक बाग में है और एक रोशन दरवाजा उसके सामने खुलता है। दरवाजे पर एक आवाज आई, यही तुम्हारा रास्ता है। सुबह जब वो उठा, दिल अजीब सुकून था से भरा हुआ था। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिला और उसे एक छोटे से काम की पेशकश की। यही काम बाद में उसके लिए कामयाबी की सीढ़ी बन गया। वो अक्सर कहा करता था, मुझे मेरा रास्ता ख्वाब में दिखाया गया था, वो अल्लाह का इशारा था। नबी इकरम ने फरमाया, नेक ख्वाब नबूत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा हैं। सही बुखारी। यानी ख्वाब में खुशखबरी मिलना मामूली बात नहीं, बल्कि ये अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारी दुआ कबूलियत के करीब है। कभी ख्वाब में खाना काबा नजर आता है, कभी कुरान की तलावत, कभी रोशनी या सुकून। ये सब ख्वाब दरअसल ये कहते हैं, मायूस मत हो, तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुंच रही हैं। एक और वाकया सुनो। एक माँ थी जिसका बेटा बीमार था। वो रात दिन उसके लिए दुआ करती। एक रात ख्वाब में देखा कि उसका बेटा सब्ज लिबास में खुशी से खेल रहा है। सुबह जब उठी, दिल मुतमईन था। कुछ ही दिनों में बेटे की सेहत बेहतर होने लगी। ये ख्वाब माँ के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम था, तेरी दुआ सुन ली गई है। याद रखो, हर ख्वाब की ताबीर जरूरी नहीं, लेकिन जब कोई ख्वाब दिल को सुकून दे और बार बार आए, तो समझ लो कि यह तुम्हारी दुआ के जवाब की एक निशानी है। कुरान कहता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। यूनुस आयत 64। उलमा ने कहा कि इस आयत में दुनिया की खुशखबरी से मुराद नेक ख्वाब है भी हैं। तो सुनने वाले, अगर तुम्हें भी कोई ऐसा ख्वाब आए जो दिल को सुकून दे, जो उम्मीद जगाए,
तो ये मामूली बात नहीं, ये रब की तरफ से पैगाम है कि तुम्हारी दुआ अर्श पर पहुंच चुकी है और उसका जवाब करीब है। निशान नंबर 6। तंगी के बाद आसानी। एक औरत थी जिसके यहां बरसों से औलाद नहीं हो रही थी। वो हर डॉक्टर के पास गई, हर दवा इस्तेमाल की, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ न मिला। फिर एक रात उसने तहज्जुद के वक्त गड़गड़ा कर कहा, या अल्लाह, अब ये मामला तेरे सपर्द है। चंद हफ्ते बाद अचानक उसकी तबीयत बदली। मायना करवाया तो खुशखबरी मिली। वो खुद रो पड़ी कि यह सब महज दवा का असर नहीं, बल्कि उसकी दुआ की कबूलियत की निशानी है। जब इंसान मुश्किलात में फंसकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा करता है और अचानक हालात बदलते हैं, ये इशारा होता है कि दुआ आसमान तक पहुंच गई है। निशान नंबर 7। गैर मुतवक्का मदद। एक यतीम लड़का गांव में रहता था। घर में फाके होते, लेकिन वो हर रात दुआ करता, या अल्लाह, मुझे और मेरी मां को जलील न कर, अपनी रहमत भेज दे। एक दिन करीबी शहर से एक बुजुर्ग गांव आए और बगैर किसी वास्ते के उसके घर का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने उस लड़के की तालीम का इंतजाम किया और मां बेटे की कफालत संभाल ली। ये गैर मुतवक्का मदद इस बात की अलामत थी कि उस लड़के की दुआएं रद्द नहीं हुई। जब बंदे को वहां से सहारा मिलता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता, ये कबूलियत की बड़ी निशानी है। निशान नंबर 8। दिल में बेवजह खुशी और इत्मीनान। एक तालिब इल्म ने इम्तिहान के दिन दुआ की कि या अल्लाह, मुझे कामयाबी अता कर। कमरा इम्तिहान से बाहर आते हुए उसका दिल अजीब सुकून में डूब गया। हालांकि उसने सब सवाल मुकम्मल भी नहीं किए थे। नतीजा आया तो कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि दुआ के बाद दिल हल्का और खुश हो जाता है। ये खुशी आम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि दुआ कबूल हो रही है। निशान नंबर 9। मुसलसल शक्र के मौके मिलना। एक किसान हर फसल के बाद सजदा शुक्र करता। एक साल बारिश न हुई, लेकिन उसने दुआ में यही कहा, आय अल्लाह, तो जिस हाल में रखे, तेरा शुक्र है। चंद ही दिनों में अचानक बादल घिर आए और बारिश ने उसकी खेतियां जिंदा कर दी। ये मौका भी दुआ की कबूलियत की निशानी है, जब बंदा हर हाल में शुक्र अदा करता है और अल्लाह उस शुक्र को जाया नहीं करता। प्यारे नाजरीन, जब ये निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हों, तो यकीन रखिए कि आपकी दुआएं रद्द नहीं जा रही, बल्कि अल्लाह अपने तरीके से आपकी फरियाद का जवाब दे रहा है। प्यारे नाजरीन, अब हम आते हैं निशान नंबर 10 की तरफ, जो सबसे खास और सबसे मुअस्सिर है। निशान नंबर 10। दिल में यकीन और बार बार याद दहानी। जब इंसान दुआ करता है और बार बार दिल में ये एहसास जागता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, तो ये अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया यकीन होता है। एक नौजवान था जो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन नाकामी हाथ आई। आखिरकार एक रात उसने मस्जिद के कोने में बैठकर गड़गड़ा कर दुआ की, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, लेकिन तेरी रहमत कभी थकती नहीं, मेरी तकदीर को आसान कर दे। इस दुआ के बाद उसके दिल में एक अजब सा सुकून और यकीन बैठ गया। वो बार बार सोचता, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। चंद ही दिनों बाद एक कंपनी ने उसे खुद फोन किया, हालांकि उसने वहां दरख्वास्त भी नहीं दी थी। ये अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता था। यही निशान सबसे बड़ी अलामत है कि जब आपके दिल में बेवजह यकीन, तसल्ली और बार बार अल्लाह की तरफ तौजा आए, तो जान लें कि दुआ कबूलियत के करीब है। प्यारे नाजरीन, ये सारी निशानियां हमें ये बताती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। हाँ, वो कभी देर करता है, कभी फौरन देता है और कभी उससे बेहतर चीज अता करता है। हम अक्सर समझते हैं कि दुआ शायद सुन ली ही नहीं गई, लेकिन हकीकत ये है कि हर आंसू, हर सुस्की, हर सजदा अर्श तक पहुंचता है। याद रखें, जब आप बारिश के कतरों में दुआ करते हैं, जब आप तन्हाई में सजदे में रो पड़ते हैं, जब आप तंगी में सब्र और शुक्र को साथ लेकर खड़े रहते हैं, तो ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है। इसलिए अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह ताली फरमाता है, इदाउनी इस्तजब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। आज की कहानी ये पैगाम देती है कि कभी भी दुआ करना मत छोड़ें, क्योंकि दुआ ही वो कंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हों, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को सुन लिया है। अब बाकी सिर्फ उसके वक्त का इंतजार है। और आखिर में मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आपने कभी अपनी दुआ की कबूलियत की कोई निशानी महसूस की है?
अगर हाँ तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का ईमान और यकीन भी ताज़ा हो जाए। ए सुनने वाले, दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या बाद में बेहतर वक्त पर पूरी होती है, या फिर आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है। इसलिए हिम्मत न हारो, मांगते रहो। अल्लाह तुम्हें सुनता है हर लम्हा। याद रखो, दुआ दरअसल तुम्हारी और अल्लाह की गुफ्तगू है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की सदा है। आओ आखिर में मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, वो सब दिल जो बरसों से इंतजार में हैं, उनकी दुआएं कबूल फरमा। वो सब आंखें जो रातों को तेरी याद में आंसू बहाती हैं, उनको खुशी के आंसू अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को अपनी रहमत के साए में ले ले। आमीन या रब्बिल आलमीन।